बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, नसरीन किचन में आपको वेलकम करती हूँ। मेरी आज की रेसिपी लाहौरी नाश्ता हलवा पूरी की है। इसमें मैंने सबसे पहले एक परात ली और उसमें मैंने 2 बाउल भरकर मैदे के ऐड किए हैं और इसके साथ ही आधा बाउल जो है मैंने इसमें आटे का ऐड किया है। व्यूअर्स, इस तरह से इसको हम मेजरमेंट किसी भी कप से कर सकते हैं। मैंने इस बाउल से किया इसको और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी और इसके साथ ही ये नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसमें और इसके साथ ही इसमें मैं 1 टेबलस्पून से थोड़ा-सा कम बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही कुकिंग ऑयल जो है वो 3 से 4 चम्मच मैंने ऐड किया है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इनको मैं नीम गर्म पानी से आटे को अच्छे से गूँध लूँगी। इस तरह से ये देख लें, इस तरह से पहले इन्हें मिक्स किया, उसके साथ ही इसको मैंने बहुत ही हल्के गर्म पानी से मैं गूँध रही हूँ और इसको अच्छे से गूँधना है। आपने उस वक़्त तक गूँधना है जब तक इसका अच्छा-सा ये नरम नहीं हो जाता। इस तरह से इसको गूँधना है और गूँध कर मैंने एक बाउल में उसे ग्रीस कर लिया है पहले, ताकि इसको निकालने में आसानी हो और इस तरह से इसको मैंने अब इसको ढककर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी और इसके साथ ही थोड़ी देर के बाद 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसके पेड़े बनाने हैं और ये मैं अब इसके पेड़े बना रही हूँ छोटे-छोटे। इस तरह से इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लें एक ही साइज़ के और इन सारे पेड़ों को आप थोड़ी देर के लिए ऊपर से ऑयल लगाकर रेस्ट के लिए रख दें। इस तरह से ये होगा कि ये और भी इन पेड़े जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और ऑयल लगाने से ये होगा कि ये खुश्क नहीं होंगे और ढक कर रखें इसको, अच्छे से कवर करके रखें। इस तरह से रैपर से मैंने प्लास्टिक के उससे रैप कर दिया इसको, अच्छे से कवर कर लिया है। आप भी इसी तरह से इसको कवर करके रखें, किसी कपड़े से भी रख सकते हैं। अब मैं इसके सबसे पहले मैंने शेल्फ़ में ही इसको मैं बेल रही हूँ और इसके लिए मैंने सबसे पहले नीचे जो है शेल्फ़ पे ऑयल लगा लिया और उसके साथ ही पेड़े को इस तरह से रख कर ऊपर से इसको मैं प्रेस कर रही हूँ। हाथों के साथ ही इसको मैंने इसकी पूरी बनानी है। जितना मैं इसको पतला कर सकती हूँ करूँगी। ये देख सकते हैं आप अच्छे से पतले हो रही है। हमारी पूरी बहुत ही अच्छे से रोटी ये देख लें अच्छे से पतले हो गई है। जितनी पतली भी करना चाहिए आराम से हो जाती है क्योंकि हमने और घी ऑयल जो है वो मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। ठंडे ऑयल में पूरियाँ बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। इस तरह से पूरी जो है वो अकड़ जाती है, सूख जाती है, खुश्क हो जाती है। इतनी क्रिस्पी बन जाती है लेकिन सॉफ्ट नहीं बनती। इसलिए ऑयल का फुल गर्म होना ज़रूरी है। इस तरह से इसको फर्स्ट साइड से आपने थोड़ी देर ज़्यादा पकाना है और दूसरी साइड से इसको इतनी देर ज़्यादा नहीं पकाना है। एक और इसी तरह से मैं पेड़ा ले रही हूँ और इसको मैं इसी तरह से ऑयल मैंने शेल्फ़ में लगाया और उसके साथ ही अपने हाथों में भी थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसको मैंने प्रेस किया। ये देखिए आपके सामने किस कदर मज़ेदार सी मेरी पूरी फूल गई है। आपके सामने इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। माशाअल्लाह आप देख सकते हैं कितनी फूल कर खूबसूरत सी पूरी हमारी बन गई है। व्यूअर्स, इस तरह से बहुत अच्छी पूरियाँ बनती हैं, ये सॉफ्ट बनती है और ये बिल्कुल भी नहीं है यानी कि आप इसे कहें कि ये अकड़ जाए या सूख जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब इस 3 कप मैंने इसमें वाटर ऐड किया है, पैन लिया है और इसमें 1 कप मैं शुगर ऐड करूँगी। इस तरह से अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी चम्मच के साथ। जब हमारी शुगर इसमें डिज़ॉल्व हो जाएगी, थोड़ा-सा पक जाएगी, इसमें मैं 3 से 4 मैंने इलायचियाँ ग्रीन वाली जो है वो ऐड कर रही हूँ और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर इसको मैं पकाऊँगी, शीरा सा बना लूँगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा नहीं बना रही, थोड़ा-सा बस चीनी को डिज़ॉल्व करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से चम्मच के साथ इसको मिक्स कर दिया, ये हमारा शीरा तैयार हो गया है। अब मैं इसको शीरे को मैं साइड पे कर दूँगी और एक पैन ले रही हूँ और इसमें मैंने 1 कप भरकर ऑयल का ऐड किया है और 1 कप से सवा कप मैंने इसमें सूजी ऐड की है और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स उस वक़्त तक करूँगी जब तक थोड़ा-सा ये सूजी हमारी पक ना जाए। इस तरह से इसको पकाएँगे थोड़ी देर ऑयल में। आप घी में भी पका सकते हैं, देसी घी में, सिंपल घी में भी पका सकते हैं। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और इस तरह से साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा मैं इसमें शीरा ऐड कर रही हूँ और शीरा फ़ौरन नहीं ऐड करना, इस अंदाज़े से ऐड करना है कि
सूजी उसमें अच्छे से साथ-साथ पकाएँ और साथ-साथ शीरा ऐड करें इस तरह से। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा शीरा इसमें ऐड करते चले जाएँगे और इस तरह से मिक्स करके इसको पकाएँगे ताकि हमारा हलवा जो है एक मज़ेदार सी लुक में आ जाए। इसमें मैंने थोड़ा-सा कलर भी ऐड किया है और इस तरह से देखेंगे व्यूअर्स पकने के बाद किस कदर अच्छा-सा हलवा हमारा तैयार हो गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह हलवा पूरी आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, किस कदर मज़ेदार है, किस कदर अच्छे से लुक में है, आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है सबका। और ये हमारी पूरी को आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ किस कदर सॉफ्ट है, देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।